जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th 10th 11th 12th में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट डुएट डायरेक्टेड पर। परीक्षा में पैटर्न यही रहता है, लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन में बिल्कुल सामान्य गलतियां कुछ टॉपर बच्चों के द्वारा भी की जाती है। जैसे कि हमारी परीक्षा बोर्ड आती है तो उसमें टॉपर बच्चों की जो एग्जाम की जो कॉपी आती है उस कॉपी में जो सामान्य गलतियां होती है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है डुएट डायरेक्टेड करते समय, पीछे कोष्टक में जो बात दी गई है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। बिल्कुल सामान्य सामान्य गलतियां, यानी कि उन बच्चों के द्वारा वो गलती नहीं होने की थी फिर भी उनसे हो गई, तो इस प्रकार से उन गलतियों को हम ध्यान रखेंगे। पैटर्न सबका सेम है, लगभग यही पैटर्न आता है, तो हम इनको देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है ही डज हिज ड्यूटी, और इसमें पीछे कोष्टक में आता है चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में बदलना है। तो जिस भी सेंटेंस में डज हो, डू हो, डिड हो और निगेटिव में उसको बदलना हो, यानी कि डज है यहाँ डिड भी होता या यहाँ डू भी होता और इसको निगेटिव में बदलना होता, तो इसमें केवल एक शब्द हमको लगाना है, दो शब्द, नॉट डू। क्या लगाना है? नॉट डू। भले डिड हो, भले डू हो, भले डज हो, आगे का आगे कॉपी कर देना है, पीछे का पीछे कॉपी कर देना है। ये हो गया हमारा नेगेटिव। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये हो गया हमारा निगेटिव। यदि इस पर आपको टेंस नहीं याद है तो ये बिल्कुल इसकी इजी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसका निगेटिव बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द फैन इज हाई, और इसी का एक और वाक्य है आई कैन नॉट टच। कंबाइन करना है, और किससे कंबाइन करना है? सो दैट से कंबाइन करना है। तो द फैन इज, इस हाई से पहले लगाएंगे हम सो हाई, और दोनों वाक्यों के बीच में लगा देंगे दैट, और पूरा नकल कर देंगे आई कैन नॉट टच। ये हो गया, यानी कि जिस कारण से हम उस चीज को नहीं छू पा रहे या उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले हमको लगाना है सो, दोनों वाक्यों के बीच में लगाना है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस का प्रयोग करना इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करके हमको लिखना है। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। हमने देखो वाक्य में यदि अनलेस यहां पर लगा दिया तो इस नॉट का काम किसने कर दिया? इस नॉट का काम भी अनलेस ने कर दिया, क्योंकि अनलेस का मतलब ही यदि नहीं। तो अनलेस यू, अब चूंकि निगेटिव हमको रखना नहीं है तो डू भी निगेटिव सेंटेंस से आता है, तो डू भी हम इसका हटा देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, और पीछे का सेंटेंस नो चेंज, यू विल फेल, यू विल फेल। ये हो गया, बहुत आसान काम है, पर इस इफ अनलेस में भी गलतियां कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट। सीता डज नॉट सिंग, नेक्स्ट है सीता डज नॉट डांस। रिराइट द सेंटेंस या कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉट। नाइदर नॉर का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। नाइदर नॉर दोनों निगेटिव शब्द है, न तो न ही। सीता न तो गा सकती है और न ही नाच सकती है, पर डज नॉट का काम कौन कर देगा? नाइदर कर देगा। सीता नाइदर, अब डज हटेगा तो यहां सिंग्स हो जाएगा। सीता नाइदर सिंग्स, नार इधर का भी डज नॉट हटेगा तो क्या हो जाएगा? डांसेस। ये हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना हमको, सिंग्स और डांसेस, क्योंकि हमने शब्द से निगेटिव किया है। सेंटेंस कौन सा हमारा? एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V1 में ACS लगता है। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, पैसिव वॉइस का सेंटेंस आता ही आता है। पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बेसिक वाले। WH वर्ड वाले बहुत कम पूछता है और इंपरेटिव सेंटेंस वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, परंतु जो सामान्य सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लो। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है हिंदी। टीचर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए लग जाएगा इज। टीच की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय लगाते हैं, तो बाय मिस्टर गुप्ता। ये हो गया, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। लास्ट सेंटेंस जो है
इसको हमको रिराइट करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसको तो आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई रूल्स भी नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है और उसके पश्चात उसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो हो जाएगा ये एन एप्पल ए डे कीप्स द या ये द डॉक्टर अवे। बस ये हो गया, दैट्स ऑल, जिसमें हमारा डू इट डायरेक्टेड कंप्लीटेड। तो इस प्रकार के मैं 2-3 वीडियो और आपके लिए लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।